हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो रहने वाली है कीवर्ड्स के बारे में। आज की वीडियो में हम कीवर्ड्स के बारे में समझेंगे। जितने भी लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं उनको पता है। अगर आप नए एडवर्टाइज़र हो, अभी आपने एडवर्टीजमेंट करनी स्टार्ट करी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के थ्रू आप समझोगे कि कितने टाइप्स के कीवर्ड होते हैं और कौन से कीवर्ड पे एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, ताकि आपका पैसा ज़्यादा वेस्ट ना हो और बेटर रिस्पॉन्स मिल पाए। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन दबा दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाइप का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए, अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो दोस्तों, ये मेरी एक्सेल शीट में मैंने बेसिक बना रखा है, कीवर्ड्स का फॉर्मेट होता है। अब हमारे पास कितने टाइप्स के कीवर्ड होते हैं? पहला होता है 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड और 4 वर्ड, जिसको 4+ बोलते हैं, मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मेरा प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, मेंस का स्पोर्ट शूज़ बेच रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट है मेंस स्पोर्ट शूज़, तो आपको पता है। अब हम समझते हैं 1 वर्ड कीवर्ड। 1 वर्ड कीवर्ड मतलब आपका क्या हो गया? शूज़ हो गया, शूज़ हो गया। उसके बाद आपका जो है ये सिंपल 1 वर्ड कीवर्ड है, शूज़ हो गया, तो आपका शूज़ हो गया। हिंदी में उसको जूता बोलेंगे, जूती बोलेंगे, इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या अगर आपका लोफर है तो लोफर्स बोल देंगे। तो ये हो गए सारे 1 वर्ड कीवर्ड। अब 1 वर्ड कीवर्ड में प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों? अब ये देखो, 1 वर्ड कीवर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर आपकी बिडिंग तो लो रहेगी, इसमें आपका लो बिड रहता है, बट इसमें प्रॉब्लम यह है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता। क्योंकि मैं ऊपर मेंस का स्पोर्ट शूज़ बेच रहा हूँ। अगर कोई कस्टमर शूज़ सर्च कर रहा है, अमेजोन पे हम जाते हैं तो यहाँ पे मेंस का, वुमेंस का, हर तरीके का शूज़ आएगा। खाली मैंने शूज़ सर्च करा और देखो यहाँ पे 1 लाख रिजल्ट फाउंड है। मैन, वुमेन, बच्चों का, बड़ों का, सबका आएगा। देखो सब आएगा, हर ब्रांड का आएगा, शूज़ से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं रहता, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो हमेशा जब भी एडवर्टाइजिंग करो तो 1 वर्ड वाले कीवर्ड हमेशा अवॉइड करो। मैक्सिमम केस में ज़्यादातर लोग 1 वर्ड कीवर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। शूज़ है तो शूज़ हो गया। अगर हमारा प्रोडक्ट टी शर्ट का है तो लोग टी शर्ट ही कीवर्ड डाल देंगे। उसके बाद अगर हमारा प्रोडक्ट बैग्स का है तो लोग बैग्स कीवर्ड डाल देंगे। तो ये इनको अवॉइड करो, क्योंकि इसमें कस्टमर को नहीं पता उसको क्या चाहिए। 1 वर्ड कीवर्ड पूरी की पूरी कैटेगरी पे चलता है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, पर हमारे को ये नहीं पता कस्टमर को चाहिए क्या और उसको हम दिखा क्या रहे हैं। इसके अंदर मैन, वुमेन सब कुछ आ जाएगा, बच्चों का, मेंस का, वुमेंस का, स्पोर्ट शूज़, लोफर शूज़, अगर प्रॉपर लोफर शूज़ है, लेदर शूज़ हो गया, जो भी हो गया आपका, जितने भी वैरायटी हो गई, ईवा सोल, पीवी सोल, कोई पर्टिकुलर डिज़ाइनर जूता ढूंढ रहा उसका हो गया, नाइकी, प्यूमा, ब्रांड्स वगैरह सब आ जाएंगे। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर सबसे पहला 1 वर्ड कीवर्ड को कभी भी यूज़ नहीं करना। ये हमेशा लास्ट में यूज़ किए जाते हैं, जब आपके पास वॉल्यूम आ रहा है, जब आपके पास सेल अच्छी खासी आ रही है। बस आपको फोकस करना है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर कुछ भी सर्च करे हमेशा फर्स्ट पेज पे आए, फर्स्ट पेज पे आए, आपका प्रोडक्ट डोमिनेट करे। अमेजोन पे आपका पता है कि भाई मेरे दिन के 400-500 ऑर्डर पड़ रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तब मेरे को ये 1 वर्ड कीवर्ड्स पे हम तब टारगेट करते हैं जब हमारा सीपीसी वहाँ पे ₹1 के आसपास पर क्लिक आता है, तब हम ये 1 वर्ड वाले कीवर्ड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आप नए सेलर हो या थोड़ा सा बिगिनर हो, या बिगिनर से थोड़ा सा 4-6 महीने का एक्सपीरियंस है, तब भी 1 वर्ड कीवर्ड 99% लोग अवॉइड करते हैं, 1 वर्ड कीवर्ड यूज़ नहीं करते। तो आपको समझ आया? 1 वर्ड मतलब सिर्फ सिंगल वर्ड है कीवर्ड के अंदर और कुछ नहीं है। अगर मैं बैग बेच रहा हूँ तो बैग्स हो गया, टिफ़िन बेच रहा हूँ तो टिफ़िन हो गया, शूज़ बेच रहा हूँ तो शूज़ हो गया, टी शर्ट बेच रहा हूँ तो टी शर्ट, सिंगल टी शर्ट कीवर्ड। इस पर कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करना। नया एडवर्टाइजर तो कभी भी इस पर एडवर्टीजमेंट नहीं करना। उसके बाद हमारा हो गया 2 वर्ड कीवर्ड। 2 वर्ड कीवर्ड हो गया जिस तरह हमारा वही प्रोडक्ट है मेंस का स्पोर्ट शूज़, तो यहाँ पे हो गया स्पोर्ट शूज़। अब इसमें 2 वर्ड हो गए, या मेन शूज़, तो हमारे ये 2 वर्ड वाले कीवर्ड इसके अंदर आ जाएंगे। अब दूसरा हो गया मेन शूज़, मेन स्पोर्ट शूज़, रेड शूज़, कलर वाइज आ गया पिंक शूज़, बॉयज़ शूज़। इसमें क्या है, सारे के सारे हमारे वर्ड हो गए, 2 वर्ड हो गए। अब सारे देखो, सारे 2 वर्ड हैं, स्पोर्ट शूज़, मेन शूज़, रेड शूज़, पिंक शूज़, बॉय शूज़, या ब्लैक शूज़, ऑफिस शूज़,
उसके बाद हमारे और बारे आ जाएंगे, जिस तरह स्पोर्ट शूज़ है तो हमारा रनिंग शूज़, उसके बाद जिम शूज़। तो ये क्या है, सारे 2 वर्ड कीवर्ड है। इसमें क्या होता है, कस्टमर को ये तो पता उसको चाहिए क्या, पर बहुत ब्रॉड में होता है, उसको स्पेसिफिकेशन नहीं पता कि उसको पर्टिकुलर क्या चाहिए। तो 2 वर्ड वाले कीवर्ड भी आपको अवॉइड करने। अब इसमें क्या है, जिस तरह हमारा 1 वर्ड वाले में तो लो बिड था, बहुत लोवेस्ट रहता है, मतलब 1 रुपीज़ अगर इसका CPC है, हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, हम छोड़ो यहाँ पे हम 3 रुपीज़ पकड़ते हैं। 1 वर्ड वाले में आपका 3 रुपीज़ का अगर CPC है तो 2 वर्ड वाले में कितना हो जाएगा, 3 का 5 रुपये हो जाएगा। इतना बस, इतना ग्रो होगा CPC, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर को कोई स्पेसिफिकेशन नहीं पता कि भाई मेरे को चाहिए क्या। अब स्पोर्ट्स शूज़ के अंदर बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे तरीके के आते हैं, क्रिकेट के लिए चाहिए, जिम के लिए चाहिए, रनिंग के लिए चाहिए, तो उसको स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा। वो यहाँ पे सिर्फ लिख रहा है कि भैया स्पोर्ट्स शूज़, कि मेरे को स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, मैन का चाहिए, वुमेन का चाहिए, किसका चाहिए, वो कुछ नहीं बता रहा कस्टमर। वो सिर्फ बता रहा है भैया मेरे को ये जूता है और ये चाहिए, उसको और डिटेल नहीं पता। जिस तरह यहाँ पे मैंने सर्च किया स्पोर्ट्स शूज़, अब यहाँ पे 2 वर्ड के अंदर देखो यहाँ पे कितने 30,000 रिजल्ट फाउंड है। अब ये भी बहुत बड़ी कैटेगरी है, स्पोर्ट्स शूज़ में मेंस का, वुमेन्स का, किड्स का सब इंक्लूड हो जाएगा। ब्रांडेड हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, ईवा सोल हो गया, सॉफ्ट सोल हो गया, रनिंग शूज़ हो गए, उसके बाद जिम शूज़ हो गए, और आपके जितने भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर होते हैं, क्रिकेट के अलग होते हैं, जिनके नीचे स्पाइक्स होते हैं, फुटबॉल के लिए अलग, सब आ जाएंगे स्पोर्ट्स शूज़ के अंदर। तो यहाँ पे कस्टमर को स्पेसिफिकेशन नहीं पता, तो 2 वर्ड कीवर्ड भी आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप नए सेलर हो, नए एडवर्टाइजर हो, तो 2 वर्ड कीवर्ड्स अवॉइड करना। 2 वर्ड कीवर्ड हमारे 3rd लीस्ट प्रायोरिटी में आते हैं। 2 वर्ड कीवर्ड हमारा प्रायोरिटी तब बाद में आता है। सबसे पहला हमारा 1 वर्ड कीवर्ड लास्ट प्रायोरिटी होती है। 2 वर्ड कीवर्ड हम देखते हैं कि चलो नए कीवर्ड सर्च करने हैं, नए सर्च ट्रेंड्स, सर्च टर्म्स हमारे को निकालने हैं, तब हम जाके 2 वर्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं। जिसका मैंने बताया 2 वर्ड कीवर्ड में सिर्फ 2 है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जिस तरह स्पोर्ट्स शूज़ है, इसमें इन एंड फॉर ये सारी वर्ड काउंट नहीं होती। जिस तरह पिंक शूज़, शूज़ फॉर पिंक, शूज़ फॉर मैन, शूज़ फॉर बॉयज़ में 4 काउंट नहीं होगा, तो भी वो 2 वर्ड ही कीवर्ड काउंट होगा। जिस तरह शूज़ फॉर मैन, तो ये भी 2 वर्ड काउंट होगा, इसमें भी हमारा ये 4 काउंट नहीं होगा। शूज़ फॉर बॉयज़ हो गया, शूज़ फॉर गर्ल्स हो गया, उसके बाद शूज़ फॉर स्कूल हो गया। तो इसमें कस्टमर जो है अब 1 वर्ड कीवर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक बता रहा है कि भैया मुझे चाहिए क्या। अब वो थोड़ा सा और डिटेल की तरफ आ रहा है, पर उसको पर्टिकुलर नहीं पता। आपका जो प्रोडक्ट, आपको स्टार्टिंग में उसी ऑडियंस को दिखाना है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ही सर्च कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखने जाएंगे तो हर कीवर्ड पे लाखों करोड़ों सर्चेज आ रहे हैं हफ्ते के, महीने के। तो अगर हम हर कीवर्ड पे पैसा वेस्ट करना जाएंगे तो भैया फिर तो ऐड बहुत महंगा पड़ जाएगा और 1 रुपया नहीं बचेगा। तो 2 वर्ड कीवर्ड लास्ट में यूज़ किया जाता है। आपके पास एडवर्टीजमेंट चल रही है, ऑटोमेटिक कैंपेन चल रहा है, मैनुअल कैंपेन चल रहा है, उसमें 2 वर्ड का डेटा आ रहा है, तो उनको सेव करते रहो, उन पे एडवर्टीजमेंट बाद में चलाना। अब हमारा जो जिस तरह 2 वर्ड में मैंने बताया, हमारा बिडिंग थोड़ा सा बढ़ता है 1 वर्ड कीवर्ड से, क्योंकि 1 वर्ड में ऑब्वियसली हम सिंगल वर्ड पे टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी कैटेगरी, बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो 2 वर्ड में हमारी ऑडियंस जो है, पहले 100% का यहाँ पे कैटेगरी का स्लैब था, 100% लोगों को दिखा रहे थे। अब 100 का जो है 70% लोगों तक आ गए। 30% हमने अपनी ऑडियंस साइड कर दिया, हम 70% के फिल्टर पे आ गए कि हाँ, थोड़ा सा जो कस्टमर मांग रहा है हमारे पास वो प्रोडक्ट है, तो हम उसके थोड़े से और नज़दीक आ गए रेस में। अब उसके बाद हमारा आता है 3 वर्ड कीवर्ड। 3 वर्ड कीवर्ड जिस तरह हमारा प्रोडक्ट ही मेन स्पोर्ट शूज़ है, अब इसमें जिस तरह नाम से पता चल रहा है 3 वर्ड कीवर्ड है, तो 3 वर्ड ही इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। जिस तरह मेन स्पोर्ट शूज़ या फिर स्पोर्ट्स शूज़ फॉर मैन, तो दोनों चीज़ सेम ही कीवर्ड है। अब होता क्या है कि देखो, अगर आप ब्रॉड मैच में टारगेट कर रहे हो तो ब्रॉड मैच बोलते मैं आगे भी लगा सकता हूँ, पीछे भी लगा सकता हूँ, बीच में भी लगा सकता हूँ। पर अगर आप फ्रेज मैच में टारगेट कर रहे हो तो फ्रेज मैच में ही दोनों अलग अलग जाएंगे, क्योंकि कोई मैन स्पोर्ट शूज सर्च कर रहा होगा तो उसका आगे पीछे लगेगा, बीच में फ्रेज मैच लगाने नहीं देता। तो ये आपके 2 कीवर्ड काउंट होंगे फ्रेज मैच में। ब्रॉड मैच में सिर्फ सिंगल कीवर्ड काउंट होगा, क्योंकि इनका जो पैटर्न है मेन स्पोर्ट शूज और स्पोर्ट शूज फॉर मैन, ये पैटर्न ही अलग हो गया। एक वहाँ पे कस्टमर जो है मैन स्पोर्ट शूज करके सर्च कर रहा है, तो फ्रेज मैच में इससे पहले कुछ लगेगा, जिस तरह ब्लैक मैन स्पोर्ट शूज, और या फिर स्पोर्ट शूज फॉर मैन, पिंक कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर फॉर रनिंग, फॉर एक्सरसाइज, इस तरह करके
फ्रेज मैच में दोनों अलग अलग काउंट होंगे, पर ब्रॉड मैच में सेम ही हो, क्योंकि ब्रॉड मैच में आगे पीछे ऊपर नीचे बीच में कहीं पे भी कीवर्ड डाल करके आपकी ऐड चलेगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब 3 वर्ड कीवर्ड में क्या है कि सपोज करो अगर हमारा 2 वर्ड के अंदर हमारा बिड 5 रुपये था, तो अब 3 वर्ड में हमारा क्या है 8 रुपये से लेकर 10 रुपये पर क्लिक पहुंच जाएगा, क्योंकि अब हम अपनी ऑडियंस के 50% नज़दीक आ गए हैं। यहाँ पे 70% ऑडियंस के थे, 3 वर्ड कीवर्ड में हम 50% आ गए, मतलब 10 में से 5 जनों को ऐड दिखा रहे हैं जो हमारा प्रोडक्ट मांग रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, हम बेच रहे हैं भैया स्पोर्ट शूज़ बेच रहे हैं, देखो ऊपर दिखा ना प्रोडक्ट हमारा स्पोर्ट शूज़ है। अब हम क्या है 3 वर्ड कीवर्ड में कस्टमर स्पेसिफिक हो गया कि भैया उसको स्पोर्ट शूज़ चाहिए, क्या चाहिए, पहले मेंस का चाहिए, फिर कौन सा जूता चाहिए, स्पोर्ट शूज़ चाहिए, तो स्पोर्ट शूज़ फॉर मेन। अब कस्टमर को पता है कि भैया आदमी के लिए स्पोर्ट शूज़ चाहिए, अगर लेदर शूज़ चाहिए तो स्पोर्ट शूज़ लेदर शूज़ फॉर मेन, मेंस के लिए चाहिए। बॉयज़ हट गया, गर्ल्स हट गया, वुमेन्स हट गया, किड्स हट गया। अब हम जो है सेग्रीगेट कर रहे हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आ गया। अब कैटेगरी के अंदर आएंगे, जिस तरह अगर मैं स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन को मैं यहाँ पे जा करके सर्च करूँ अमेज़ोन पे, तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो है कैटेगरी बिल्कुल क्लोज हो गया। अब देखो 20,000 रिजल्ट हो गए। अब हम कैटेगरी साइड बाय साइड करते जा रहे हैं, बड़ी कैटेगरी से हम नीचे आते जा रहे हैं। देखो अब हमारे यहाँ पे सिर्फ मेंस के ही स्पोर्ट शूज़ आएंगे, मेंस के सारे मेंस के स्पोर्ट शूज़ आएंगे। अभी इसको बोलते हैं 3 वर्ड कीवर्ड। अब जिस तरह हमारा हो गया, जिस तरह स्पोर्ट्स शूज़ फॉर रनिंग, अब कस्टमर यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया कि भैया मुझे रनिंग के लिए स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, या स्पोर्ट्स शूज़ फॉर क्रिकेट, स्पोर्ट्स शूज़ फॉर जिम। तो यहाँ पे कस्टमर जो है स्पेसिफिक हो गए 3 वर्ड कीवर्ड के अंदर। तो आइडियली मतलब जितने भी नए एडवर्टाइजर हैं, जिनको भी एडवर्टीजमेंट करनी है, चाहे ब्रॉड मैच में करो चाहे फ्रेज मैच में करो, 3 वर्ड वाला कीवर्ड से करो, थोड़ा बिड हाई रहता है, पर आपकी ऑडियंस जो मांग रही है 10 में से 5 लोगों तक उन्हीं को ये ऐड दिखाओगे जो आपका प्रोडक्ट मांग रहे हैं या वो मांगना चाहते हैं। 2 वर्ड वाले बहुत बाद में आते हैं और 1 वर्ड वाले तो बिल्कुल लीस्ट प्रेफरेंस होती है एडवर्टीजमेंट के अंदर। तो जब भी एडवर्टाइजमेंट करो तो 3 वर्ड कीवर्ड पे ही करना हमेशा। इन एंड फॉर ये सारे वर्ड इसके अंदर ये नहीं काउंट होते, जिस तरह स्पोर्ट्स शूज़ फॉर जिम, स्पोर्ट्स शूज़ फॉर क्रिकेट, स्पोर्ट्स शूज़ फॉर रनिंग, ये सारी चीज़ें काउंट नहीं होती है। जिस तरह मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड डाल देता हूँ, मेंस रनिंग शूज़, तो ये भी हमारा 3 वर्ड हो गया, इसके अंदर अब हमारा 4 नहीं आया। या फिर ब्लैक स्पोर्ट शूज़, अब कस्टमर क्या यहाँ पे स्पोर्ट शूज़ मांग रहा है पर ब्लैक मांग रहा है, तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक हो गया कि भैया कस्टमर को ब्लैक स्पोर्ट शूज़ चाहिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे ब्लैक स्पोर्ट शूज़ सर्च करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे 10,000 रिजल्ट आ गए, क्योंकि कस्टमर 3 वर्ड के अंदर सिर्फ पर्टिकुलर ब्लैक ही कर रहा है। तो अब यहाँ पे सारे ब्लैक शूज़ ही मेजरली दिखाएगा। देखो 99% जितने प्रोडक्ट दिखा रहा है वो सारे ब्लैक ही दिखा रहा है। तो अब कस्टमर क्या है, कस्टमर को पता है भाई मुझे क्या चाहिए, ब्लैक स्पोर्ट शूज़ चाहिए। तो आपका यहाँ पे 3 वर्ड कीवर्ड सबसे आइडियली बेस्ट होता है फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच टारगेटिंग के लिए। जब भी आपको एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करनी है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 3 वर्ड कीवर्ड। डेटा उठाओ, ये आपका ऑटोमेटिक कैंपेन है तो वहाँ पे भी सर्च टर्म्स के अंदर आपको डेटा मिलेगा, उसके हिसाब से ले सकते हो। आपका प्रीवियस जितने भी कैंपेन चल रहे हैं उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। अब 3 वर्ड कीवर्ड में क्या है, हम ऑडियंस के बिल्कुल 50% तक नज़दीक आ गए हैं, मतलब 10 में से 5 बंदे हमारा ही प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं और उनको ही हम ऐड दिखाएंगे। 50% में क्या है कि 10 में से 5 बंदे मांग रहे हैं, 5 बंदे हो सकता है उनको कुछ और चाहिए या कुछ और मिलता जुलता चाहिए, पर तब भी हमारी ऐड अब एक्यूरेसी 50% तक आ गई है। अब उसके बाद होता है, लास्ट होता है 4 वर्ड कीवर्ड, या फिर इनको बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसमें कस्टमर पूरा की पूरा फ्रेज लिखता है, जिस तरह ब्लैक स्पोर्ट्स शूज़ फॉर रनिंग। अब यहाँ पे कस्टमर बिल्कुल उसको जो चाहिए वो वही मांग रहा है, भाई मेरे को जो चाहिए, मेरे को चाहिए ब्लैक कलर का स्पोर्ट शूज़ चाहिए, किसके लिए चाहिए, रनिंग के लिए, ब्लैक स्पोर्ट शूज़ फॉर रनिंग। काला चाहिए, जूता कौन सा चाहिए, स्पोर्ट्स का चाहिए, जूता चाहिए भागने के लिए चाहिए, जिस तरह सॉफ्ट सोल शूज़ फॉर एडल्ट या ओल्ड एज, या जिस तरह फॉर फादर मदर, जिस तरह भी कस्टमर को चाहिए। सॉफ्ट सोल का जूता चाहिए उसको कस्टमर को चाहिए, या आपका स्पाइक्स शूज़ फॉर क्रिकेट, यहाँ पे तो 3 वर्ड को हो गया, स्पाइक्स मैन शूज़ फॉर क्रिकेट। अब यहाँ पे 4 वर्ड को हो गया, भाई उसको स्पाइक्स वाला जूता चाहिए जिसके नीचे कांटे लगे होते हैं, जूता चाहिए आदमियों का, किसके लिए चाहिए, क्रिकेट के लिए चाहिए।
यहाँ पे जिस तरह रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इस तरह अब कस्टमर बिल्कुल स्पेसिफिक है, वो कलर भी बता रहा है, वो अपना डिज़ाइन भी बता रहा है, किसके लिए चाहिए वो भी बता रहा है, वो सारी डिटेल दे रहा है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब जिस तरह मैं यहाँ पे अगर आपको सर्च करूंगा, देखो ब्लैक स्पोर्ट शूज़, ये अपने आप दिखा रहा है, ब्लैक स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन, फॉर वुमेन, फॉर बॉयज़। तो ये 4 वर्ड वाला कीवर्ड हो गया। देखो फॉरवर्ड या उससे जितने ज़्यादा होगा कस्टमर स्पेसिफिक में चलता चला जाएगा। अभी जितने कीवर्ड आ रहे हैं देखो ये सारे स्पेसिफिक बेस चल रहे हैं कि क्या है, ब्लैक स्पोर्ट शूज़ फॉर रनिंग। तो ये सारे जूते कौन से आ रहे हैं, ये देखो रनिंग के बेस के लिए आ रहे हैं। मेंस वेल्स रनिंग शूज़ कौन सा है, ब्लैक कलर का जूता है, स्पोर्ट शूज़ है। अब यहाँ पे एक कस्टमर जो मांग रहा है हम उसके बिल्कुल पास पहुँच गए हैं, बिल्कुल क्लोजेस्ट पहुँच गए हैं कि भाई कस्टमर जो मांग रहा है हम उसके नियरली पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हमारा देखो, अब यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारा बिड जो हमारा 3 वर्ड कीवर्ड के अंदर 8 से 10 रुपये का बिड था। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे बिड हमारा 10 रुपये से लेके 15 रुपये क्लिक तक जाएगा, क्योंकि हम स्पेसिफिकेशन में जा रहे हैं, बिल्कुल कस्टमर जो मांग रहे हैं उसके पास जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी कितनी रह जाएगी, हमारी एक्यूरेसी रह जाएगी 25% तक, मतलब 4 लोगों को ऐड दिख रही है और उसमें से 25% लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रही है, 75% हमने हटा दी है। तो हमारी ऐड अगर 10 जनों को दिख रही है, 10 में से 4 लोग जिनको ऐड जो ये कीवर्ड पे टारगेट कर रहे हैं, एक्यूरेसी हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट रह जाएगी। तो ऑडियंस क्या है, हम 25% ऑडियंस तक आ गए हैं। 100 लोगों का ग्रुप था, 100 में से पहले हमने जो है 30 लोग छाड़ दिए 1 वर्ड वाले, फिर 2 वर्ड वाले भी और हमने लोग छाड़ दिए, तो 20 वहाँ पे गए। उसके बाद 3 वर्ड वाले भी हमने छाड़ दिए, 25 लोग वहाँ छाड़ दिए हमने। अब हमारे पास 100 में से 25 लोग बचे हैं भैया, जिनको हमारा ब्लैक कलर का जूता चाहिए, हमारे पास भी ब्लैक कलर का जूता है, अब हम उनको ऐड दिखा रहे हैं। तो इस तरह हम ऑडियंस को नैरो करते करते बिल्कुल पास में आ गए। भैया 10 जनों को काले रंग का स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, हम भी काले रंग का स्पोर्ट्स शूज़ बेच रहे हैं भैया, अब हमारी ऐड देख लो, आपको दिख जाएगा। अब क्योंकि हम बहुत स्पेसिफिक आ गए हैं तो हमारा बिड यहाँ पे हाई रहेगा। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं सिर्फ हम ब्रॉड मैच के अंदर, क्योंकि फ्रेज मैच में 4 वर्ड वाले कीवर्ड बहुत हाई बिड जाते हैं इनका, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। और एग्जैक्ट मैच में इनको टारगेट कर नहीं सकते, क्योंकि एग्जैक्ट मैच में इनको टारगेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनका सर्च वॉल्यूम बहुत कम होता है। मतलब सर्च वॉल्यूम होता है पर कैंपेन क्या बोलेगा कि एक कीवर्ड पे बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं, और अगर इनको हम फ्रेज मैच में रखेंगे तो भी इन पे टारगेट होगा, ब्रॉड मैच में रखेंगे तो भी इनको टारगेट होगा। तो इनको हम एग्जैक्ट मैच में बहुत बाद में टारगेट करते हैं, इनको ज़्यादातर ब्रॉड मैच के थ्रू ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा फ्रेज है। तो बड़े फ्रेज में कस्टमर आगे पीछे बीच में ब्रॉड मैच, जैसा आपको पता है कुछ भी लगा के ऐड दिखा सकता है, तो इसीलिए हम इनको ब्रॉड मैच के अंदर टारगेट किया जाता है। तो फॉरवर्ड वाला कीवर्ड अगर आपको करना है टारगेट, आप कर सकते हो। जितने भी एडवर्टाइज़र हैं वो सब इसी 3 वर्ड कीवर्ड से ही स्टार्ट करते हैं, और 90% कैंपेन्स पे जितना भी रिस्पॉन्स आता है वो 3 वर्ड वाले कीवर्ड पे ही आता है। ये कीवर्ड मान के चलो ये है सेल जनरेट करने के लिए कीवर्ड। तो अब आपको समझ आया कि भैया 1 वर्ड कीवर्ड क्या है, 2 वर्ड कीवर्ड क्या है, 3 वर्ड क्या है, 4 वर्ड क्या है। अगर आज आप 1 वर्ड या 2 वर्ड वाले पे ऐड चला रहे हो तो आप देखना कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा होगा, कॉस्ट पर क्लिक भी कम होगा पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा होगा, और आपको रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा होगा, आपको ऑर्डर्स भी जनरेट नहीं हो रहे होंगे। तो 1 वर्ड वाले कीवर्ड को अवॉइड करो, 2 वर्ड वाले कीवर्ड को लीस्ट प्रेफरेंस दो। प्रेफरेंस होगी पहले 3 वर्ड वाले कीवर्ड, इनको आप ब्रॉड मैच में भी चला सकते हो, इनको आप फ्रेज मैच में भी चला सकते हो, ब्रॉड मैच में भी चला सकते हो, इनको फ्रेज मैच में भी चला सकते हो। इन कीवर्ड्स को आप दोनों में टारगेट कर सकते हो, दोनों में ये अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। और ये 2 वर्ड वाले कीवर्ड अगर आपको चलाने तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सिर्फ जो है फ्रेज मैच में ही 2 वर्ड वाले कीवर्ड चलाओ, क्योंकि उसमें क्या एक लिमिटेशन हो जाती है, इसके बीच में कुछ नहीं डालेगा तो भैया बंदा हमारे को फिर भी पता रहता है कि 2 वर्ड के अंदर बंदा आगे कुछ लगा रहा है, पीछे लगा रहा है, बीच में कुछ नहीं जा रहा, तो हमारे पास एक वो रहता है कि हाँ टारगेटिंग थोड़ी सी कंट्रोल्ड वे में रहती है। 1 वर्ड वाले तो आप कहीं पर भी मत चलाओ। तो अगर आपको चलाना है 2 वर्ड वाले कीवर्ड फ्रेज मैच में चलाओ, या एग्जैक्ट मैच में, क्योंकि लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है तो एग्जैक्ट मैच में भी चलाने का बेनिफिट नहीं है। तो ये सिर्फ 2 वर्ड वाले कीवर्ड आप फ्रेज मैच में चलाओ। हाँ, ये वाले जो 3 वर्ड वाले कीवर्ड हैं या ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट तीनों में चला सकते हो। अगर आपको चलाना है एग्जैक्ट मैच तो ये तीनों में चलाओ। उसके बाद बात आती है आपकी फॉरवर्ड वाले कीवर्ड। फॉरवर्ड वाले कीवर्ड ब्रॉड मैच में चलाओ, या फिर आप चलाओ इसको एग्जैक्ट मैच में, जब आपको पता है कि भैया कस्टमर ब्लैक कलर का स्पोर्ट्स शूज़ रनिंग के लिए ढूंढ रहा है,
मेरा प्रोडक्ट भी सेम टू सेम है और मेरे पास इस कीवर्ड पे 4 से 5 ऑर्डर पड़े हैं, तब इसको हम एग्जैक्ट मैच में चलाएंगे, इसको फ्रेज मैच में नहीं चलाएंगे, क्योंकि फ्रेज मैच में आगे पीछे लगाने का स्कोप है नहीं। ब्रॉड मैच क्या करेगा, इसको तोड़ तोड़ के भी ऐड चला देगा, जिस तरह ब्लैक शूज़ फॉर रनिंग पे भी चला देगा, स्पोर्ट शूज़ फॉर रनिंग पे भी ब्रॉड मैच में ऐड चल जाएगा। एग्जैक्ट मैच में बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ही ऐड चलेगा, आगे नहीं लगेगा, पीछे नहीं लगेगा, तो वहाँ पे बिडिंग थोड़ा हाई रहेगा। अगर मेरा इसमें ब्रॉड मैच में 10 रुपये का CPC है तो एग्जैक्ट मैच में 20 से 30 रुपीज़ का CPC रहेगा। पर हाँ, एक क्लिक ये वर्थ होगा देना, क्योंकि कस्टमर जो मांग रहा है हम उसी को वो ही ऐड दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड कीवर्ड में ब्रॉड मैच और एग्जैक्ट मैच में चलाना। अगर आप नए एडवर्टाइजर हो या 1-2 महीना हो एडवर्टाइजिंग करते हुए, ऑलवेज रिकमेंड 3 वर्ड कीवर्ड, 3 वर्ड कीवर्ड से ही यूज़ करो। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखा, सपोज करो आपके पास सर्च टर्म आया है और उसके अंदर ये फॉरवर्ड वाला कीवर्ड है। अब फॉरवर्ड वाले कीवर्ड को आप ब्रेक डाउन करके 3 वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। जिस तरह पहला तो हो गया ब्लैक स्पोर्ट शूज़, ये आपका 3 वर्ड कीवर्ड हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास आया स्पोर्ट शूज़ फॉर रनिंग, ये हमारा 2 हो गए 3 कीवर्ड वाले। उसके बाद ब्लैक शूज़ फॉर रनिंग, ये हमारा एक और निकल आया। उसके बाद स्पोर्ट शूज़ फॉर रनिंग, ब्लैक शूज़ फॉर रनिंग, ब्लैक स्पोर्ट शूज़, ब्लैक शूज़ फॉर रनिंग हो गया। उसके बाद स्पोर्ट शूज़ फॉर रनिंग और स्पोर्ट्स, हाँ हो गए। ये हमारे ये 1 से 3 कीवर्ड निकल आए हैं 3 वर्ड वाले। एक 4 वर्ड वाले कीवर्ड को हमने 2 में ब्रेक डाउन कर लिया। अब इसको फ्रेज मैच में चलाएंगे। देखो, ब्लैक स्पोर्ट शूज़ के आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। स्पोर्ट शूज़ फॉर रनिंग, इसके भी आगे कुछ लग सकता है, पीछे भी कुछ लग सकता है। ब्लैक शूज़ फॉर रनिंग भी, ये सारे के सारे एक स्पेसिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास 3 वर्ड के ऐसे बहुत सारे कीवर्ड बन गए हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखो, हमारे पास 4 वर्ड वाला कीवर्ड था ब्लैक स्पोर्ट शूज़ फॉर रनिंग, उसको हमने ब्रेक डाउन करके 3 वर्ड वाले 3 कीवर्ड निकाल लिए। तो हमारे पास ब्लैक स्पोर्ट शूज़ हो गया, स्पोर्ट शूज़ फॉर रनिंग हो गया और ब्लैक शूज़ फॉर रनिंग हो गया। तो हमारे पास ये 3 और कीवर्ड निकल आए। सिर्फ एक लॉन्ग टेल कीवर्ड से हमने छोटे वाले 3 वर्ड वाले 3 कीवर्ड और निकाल लिए, तो हमारे को एक एक्स्ट्रा कीवर्ड मिल गया। अब इन पर टारगेटिंग करेंगे, इनसे हमारे को और नई टर्म मिलेगी। नई टर्म को फिर ब्रेक डाउन करके 3 वर्ड के अंदर लाएंगे, फिर उस पर ऐड चलाएंगे। अब आप देखो, अगर मैं सिर्फ ब्लैक शूज़ पे ऐड चलाऊँ या सिर्फ स्पोर्ट शूज़ पे ऐड चलाऊँगा, तो मेरा कितना ज़्यादा वॉल्यूम में पैसा वेस्ट होगा। और इसमें मेरे को नहीं पता ऑडियंस कन्वर्ट होगी नहीं होगी, क्योंकि इसमें चलो CPC लो भी है, पर क्लिक्स बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा। तो 1 वर्ड वाले कीवर्ड हमेशा अवॉइड करो। जिस तरह आपका टी-शर्ट हो गया, तो टी-शर्ट हो गया, मैन टी-शर्ट, वुमेन टी-शर्ट, गर्ल्स टी-शर्ट, बॉयज़ टी-शर्ट, अवॉइड। हमेशा 3 वर्ड वाले कीवर्ड से ही एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करो। उसमें आपको एक लिमिटेशन पता रहती है, रिस्ट्रिक्शन रहता है। कैंपेन को भी पता है कि भाई एक्सेस में कहीं इधर उधर जाकर नहीं पैसा वेस्ट करना। तो जब पहले हम करेंगे 3 वर्ड वाले कीवर्ड, जब 3 वर्ड वाले ख़त्म हो जाएं, उसके बाद हम जाएंगे 2 वर्ड वाले के अंदर। 2 वर्ड वाले को हम करेंगे ब्रॉड मैच या फ्रेज मैच। जिस तरह मैंने ब्रॉड मैच मना किया, आप फ्रेज मैच में ही टारगेट करो। फ्रेज मैच में आगे लगाएगा, पीछे लगाएगा, हमारे को पता रहेगा। इसमें क्या है, थोड़ा बिड कम रहेगा, तो ये हमारे को इंप्रेशन ज़्यादा देगा, हमारी विजिबिलिटी थोड़ी सी एनहेंस करेगा और हमारे को नए सर्च टर्म्स ला करके देगा। कस्टमर और क्या सर्च कर रहा है, हो सकता है कस्टमर सर्च करे रनिंग शूज़ फॉर XYZ और किसी चीज़ के लिए करे, या जिम शूज़ फॉर वर्कआउट, इस तरह करके सर्च करे, तो हमारे को एक वर्कआउट वर्ड मिलेगा, जिस पे हमारे को पता चलेगा कस्टमर वर्कआउट के पर्पज़ से भी शूज़ सर्च कर रहे हैं। तो हमारा एक और कीवर्ड बन जाएगा स्पोर्ट शूज़ फॉर वर्कआउट या वर्कआउट जिम शूज़। इस तरह करके हम 3 वर्ड के अंदर और टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग करोगे वैसे वैसे हमारे को डेटा मिलता जाएगा, उसके बेस पे हम एनहेंस करते जाएंगे। और दोस्तों, एक चीज़ हो रहा है, अपने डेटा को एक्सेल में मेंटेन ज़रूर रखना। जितने भी कैंपेन्स रन करो, जितने भी आपका पॉजिटिव डेटा है, नेगेटिव कीवर्ड्स का डेटा है, सबको अपने एक्सेल में मेंटेन रखो। क्योंकि जब आप एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर रहे हो और आपके पास डेटा नहीं है, डेटा मेंटेन नहीं कर रहे, तो भैया फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी पैसा खर्च हो जाएगा, आपको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे आपको बजट बढ़ता जाएगा, ना तो आप कीवर्ड्स का डेटा मेंटेन कर पाओगे, ना नेगेटिव टारगेटिंग का, तो आपके हर बारी ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, हर बारी ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और हर बारी आपका पैसा वेस्ट होता जाएगा ही जाएगा। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो जब भी हो, हमेशा डेटा मेंटेन करो, किस कैंपेन में कितने कीवर्ड्स हैं, कौन से 1 वर्ड वाले हैं, 2 वर्ड वाले हैं, 3 वर्ड वाले हैं, कैंपेन के नाम पे ही रख दो भैया। कि सपोज़ करो अगर मैं ये 3 वर्ड वाला कैंपेन चला रहा हूँ, तो कैंपेन का नाम क्या है आपको देना है, तो स्पोर्ट्स शूज़।
अगर मेरा शूज़ ब्लैक कलर का मैं सिर्फ प्रमोट कर रहा हूँ तो ब्लैक, उसके बाद थ्री वर्ड्स, उसके बाद मैंने डाल दिया मैनुअल कैंपेन है। मैनुअल नहीं डालना तो मेरे को यहाँ पे मैं ब्रॉड मैच का BM डाल दूंगा, उसके बाद अप एंड डाउन है कौन सा है तो यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी रख दूंगा, डाउन का मैंने D डाल दिया। तो मेरे को पता चल गया। और जिस तरह मेरे पास 10 कीवर्ड है तो मेरे को 5-5 के 2 ग्रुप बनाने, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया G1 मतलब ग्रुप 1। तो मेरा क्या है, मेरे कैंपेन का मेरे को नाम पढ़ते ही समझ आ जाए कैंपेन में चल क्या रहा है। स्पोर्ट्स शूज़ के ऊपर ऐड चल रही है, ब्लैक वाला है, 3 वर्ड्स वाले कीवर्ड टारगेट कर रखे हैं, किस पे कर रखा है, ब्रॉड मैच पे, कौन सी स्ट्रेटेजी है डाउन और कौन सा ग्रुप है 1। तो आपको कैंपेन का नाम ऐसे देना है कि आपको कैंपेन का नाम देखते ही समझ आ जाए भैया कि चल क्या रहा है। तो इस तरह आपको कैंपेन के नाम देने, ताकि आप कैंपेन जब डेली ऑप्टिमाइज करने खोलने बैठोगे तो आपको पता है कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, और वो ग्रुप्स को सारे एक्सेल के अंदर मेंटेन करो। एक्सेल के अंदर कैसे कलर वाइज मेंटेन कर सकते हो, या हर रो के अंदर 5-5 कीवर्ड डाल करके ऊपर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 कर सकते हो। अब यहाँ पे जिस तरह ब्रॉड मैच है तो ब्रॉड मैच के अलग कैंपेन बनाने हैं, फ्रेज मैच का अलग बनाना है। अगर यही फ्रेज मैच का है तो BM की जगह PM हो जाएगा मतलब फ्रेज मैच, और एग्जैक्ट मैच है तो PM की जगह EM हो जाएगा मतलब एग्जैक्ट मैच। तो 5 कीवर्ड्स को आपको तीनों में टारगेट करना है, 3 वर्ड वाले को। तो इस तरह आप टारगेट कर सकते हो। तो इस तरह आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, बहुत सारी टेस्टिंग कर सकते हो आप, और अपने कैंपेन्स को नाम दो और अपना डेटा मेंटेन रखो। देखो ये थी वीडियो कीवर्ड्स के ऊपर। आप लोग एडवर्टीजमेंट करते हो तो आपको ये समझना जरूरी है 1 वर्ड वाला कीवर्ड क्या होता है, 2 वर्ड वाला कीवर्ड क्या होता है, 3 वर्ड क्या होता है, 4 वर्ड जिसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें होता क्या है। तो जैसे आपने ये समझ लिया ना, आप डेटा रीड करने में आपको इजी हो जाएगा। आपको पता है कि भैया 3 वर्ड वाला कीवर्ड है, मेरे को सिर्फ इसी पे ही ऐड करना है, 4-5 महीना तो मैं 3 वर्ड पे टारगेटिंग करूँगा, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ताकि मेरा जो कस्टमर मांग रहा है मैं उसके 50% उसके आसपास ही हूँ। भैया कस्टमर जो मांग रहा है 50% ऑडियंस मेरी वही है, तो मैं उन्हीं को ही दिखाऊंगा, बाकी कैटेगरी को मैंने छाड़ दिया। तो मैं अपने ऑडियंस के क्लोज आ गया, थोड़ा सा क्लोज आ गया, ताकि 1 वर्ड वाले सारे हट गए, सारी ब्रॉड कैटेगरीज हट गई। मेरा जो कीवर्ड है कस्टमर वो सर्च कर रहा है फ्रेज मैच में, क्योंकि 3 वर्ड कीवर्ड में भी फ्रेज मैच को चांस मिलता है आगे कुछ लगाने का, पीछे कुछ लगाने का। क्योंकि अगर मैं दिखाऊं मेन स्पोर्ट शूज है, Amazon के ऊपर जाऊंगा, देखो मेन स्पोर्ट शूज है तो यहाँ पे दिखाएगा प्रीमियम, रनिंग, ब्रांडेड, ब्रीथेबल, मैश, विदाउट लेस, और यहाँ पे तो आगे कुछ दिखा रहा है अंडर 2500। तो ये 4 वर्ड तो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे स्पोर्ट शूज में अगर स्पोर्ट शूज फॉर, देखो स्पोर्ट शूज फॉर मैन, रनिंग प्रीमियम, एशियन, रनिंग अंडर 3000, फॉर क्रिकेट, फॉर प्यूमा, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ही बड़े बड़े फ्रेज दिखा रहे हैं। तो फ्रेज मैच के अंदर यही बेनिफिट मिलता है कि फ्रेज मैच को 3 वर्ड कीवर्ड के अंदर स्कोप मिलता है फ्रेज काम करने का। अगर आप डायरेक्ट 4 वर्ड वाला ही यूज़ करोगे कैंपेन में, फ्रेज मैच में, तो बिडिंग बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा जाएगा, और फ्रेज मैच भी एग्जैक्ट में ही चलाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई 8-10 वर्ड का कोई वो पूरा सेंटेंस कोई नहीं सर्च करता पैराग्राफ डाल करके कि भैया मेरे को काले रंग का जूता चाहिए जिसका सोल सॉफ्ट हो, इस तरह कोई नहीं डालेगा। आई वॉन्ट ब्लैक कलर शूज़ फॉर रनिंग पर्पज फॉर माई किड्स, साइज नंबर 6, और ईवा सोल सॉफ्ट मटेरियल, इस तरह कोई इतना बड़ा लिख के राम कहानी सर्च नहीं करता है अमेजन पे, ई-कॉमर्स पोर्टल पे। पर्टिकुलर जो 4-5 उनको वर्ड पता है वही डाल करके सर्च करेगा। तो इसलिए 3 वर्ड कीवर्ड हमेशा बेस्ट होते हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर। 3 वर्ड कीवर्ड खत्म हो जाए तो आप इनको ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच में टारगेट करो। अब देखो आपके पास 1 2 3 4 5, अगर मैं मान करके चलूँ मेरे पास ये 5 कीवर्ड है, इन 5 कीवर्ड को मैं ब्रॉड मैच में टारगेट करूंगा तो एक कैंपेन हो गया 500 रुपये का, इन्हीं कोई फ्रेज मैच में टारगेट करूंगा तो एक कैंपेन हो गया 500 रुपये का, इन्हीं कोई एग्जैक्ट मैच में टारगेट करूंगा, एक कैंपेन हो गया और 500 रुपये का, तो 1500 रुपये तो ये 5 कीवर्ड ले गए मेरे। उसके बाद इनसे मेरे को 3 4 5 नए कीवर्ड्स और मिलेंगे जिन पे मेरा ऑर्डर जनरेट होगा, उनको अलग ग्रुप बना के फिर ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, इस तरह आपके पास डेटा आता जाएगा और आप टारगेटिंग करते चले जाओगे। आपको ये नहीं है कि कीवर्ड्स नहीं, बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे जिन पे आपके पास ऑर्डर जनरेट हो रहा है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कीवर्ड समझना पड़ेगा कि भैया कीवर्ड्स होते क्या हैं, किसका कीवर्ड का क्या काम है और कैसे काम करता है। 2 वर्ड कीवर्ड अवॉइड करो, जितना अवॉइड कर सकते हो करो, और 1 वर्ड कीवर्ड पे तो ऐड रन ही नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया ना इसके अंदर वॉल्यूम बहुत हाई है, सारी कैटेगरीज प्रॉपर पूरी कैटेगरी होल्ड कर रही है प्रोडक्ट, और दूसरी कैटेगरीज भी कभी कभी इसके प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। तो आपको इतना नहीं करना, आपको सिर्फ 1 वर्ड 2 वर्ड कीवर्ड अवॉइड करो, सीधा 3 वर्ड से ही स्टार्ट करो, 3 वर्ड से स्टार्ट करो। और अमेजोन का जो कैंपेन मैनेजर आपको रिकमेंड करता है
कि भैया 1 वर्ड वाले, 2 वर्ड वाले जो सजेस्टेड कीवर्ड होते हैं उसमें भी 2 वर्ड अवॉइड करो, 3 वर्ड वाले ढूंढो। फॉर, इन, एज, ये सारे 3 वर्ड के अंदर नहीं आते, ये कीवर्ड्स के अंदर नहीं आते हैं। आपका प्रॉपर मैन स्पोर्ट्स शूज़, ये स्पोर्ट्स शूज़ फॉर मैन, स्पोर्ट्स शूज़ फॉर रनिंग, स्पोर्ट्स शूज़ फॉर क्रिकेट, जहाँ पे प्रॉपर 3 वर्ड्स आ रहे हैं वो आपका 3 वर्ड कीवर्ड के अंदर आएगा। तो ये दोस्तों ये थी वीडियो हमारी, ये आपके फ्लिपकार्ट पे भी काम करेगा। तो फ्लिपकार्ट पे भी आपको अगर कैंपेन रन करना है मैनुअल तो 3 वर्ड कीवर्ड से ही करना। एडवर्टीजमेंट में जहाँ पे भी कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग होती है हमेशा सबसे सेफ कैंपेन्स रहते हैं 3 वर्ड कीवर्ड में, क्योंकि इसमें एक रिस्ट्रिक्शन रहती है, हम ऑडियंस को छाट करके आगे आ जाते हैं, आधी ऑडियंस हम हटा चुके होते हैं, तो हमारा फिल्टर काफ़ी अच्छा लग चुका होता है। तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट पे भी ऐड रन करो तो 3 वर्ड कीवर्ड, जिस तरह आपका शूज़ है तो रनिंग शूज़ फॉर मैन या स्पोर्ट्स शूज़ फॉर मैन या ब्लैक शूज़ फॉर मैन या ब्लैक रनिंग शूज़, इस तरह करके आप फ्लिपकार्ट पे भी अपना फ्रेज मैच के अंदर टारगेट कर सकते हो। फ्रेज मैच में ब्रॉड मैच का टारगेट का ऑप्शन नहीं आता, फ्रेज मैच में एग्जैक्ट में आता है फ्लिपकार्ट पे, सॉरी। तो फ्लिपकार्ट पे करना है तो आप 3 वर्ड कीवर्ड यूज़ करो फ्रेज मैच के अंदर या एग्जैक्ट मैच के अंदर, क्योंकि फ्लिपकार्ट में ब्रॉड मैच का ऑप्शन है ही नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो कीवर्ड्स के बारे में, कितने प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, उनका ऑडियंस में क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या उनकी एडवर्टीजमेंट में बेनिफिट मिलता है, कैसे करना चाहिए, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर देना। अगर आपको जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी और ये आपको पहली बार सुना है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, आपको किसी ने नहीं बताया, तो कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसी लगी है, और ट्राई करना, ट्राई करके आपको पता चलेगा। और आप अपने कैंपेन्स में चेक करना कि भाई आप 1 वर्ड वाले कीवर्ड पे ऐड चला रहे हो, 2 वर्ड वाले पे चला रहे हो, 3 वाले पे चला रहे हो, तो आपको अब बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि भैया कीवर्ड्स क्या होते हैं। एक मैंने वीडियो बनाया था ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच के बारे में, अगर आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है टाइप्स ऑफ टारगेटिंग की तो वो वीडियो देखो, उसके साथ ये देखोगे तो आपको एडवर्टीजमेंट का 25 से 30% एडवर्टीजमेंट का फंडा आज ही क्लियर हो जाएगा 2 वीडियो के अंदर, और आपको एडवर्टीजमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बेसिक्स क्लियर हो गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट जरूर करें, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए और हाइप का बटन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।